मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं बस उसके ऊपर, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द अदर थिंग्स। बॉन्ड लाइन फॉर्मूलों के ऊपर है, ताकि बॉन्ड लाइन भी साथ साथ होते चले। दिस इज द क्वेश्चन। कभी भी बॉन्ड लाइन क्वेश्चन कर रहे हो और आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस ना हो, तो हर एक यहाँ पे मान लो कि कार्बन है, ऐसे कोने पे जहां पे भी 2 लाइनें टकरा रही हैं, वहां पे क्या है, कार्बन है इधर। तो यहाँ देखो, एक कार्बन CH3, फिर इधर आ गया CH2, फिर आ गया इधर CH2, इधर आ गया C, और यहाँ आ गया CH2 सॉरी, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर आ गया CH3, और यहाँ आ गया CH2, फिर आ गया CH2, और इधर आ गया CH3, और ये आ गया हमारे पास CH इधर। तो अब अगर नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या जो भी कुछ है वो पास पड़ रहा हो, तो इधर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 5 के बाद 6 7 8 इधर भी हो सकता था, एक ही बात है। 5 पे सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आपके पास आ गया 5 प्रोपाइल। अब प्राइमरी प्रीफिक्स आपके पास नहीं है, साइक्लो ग्रुप। वर्ड रूट आपके पास आ गई 8 कार्बन की, तो ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स के अंदर एन इन आइन में 2 के ऊपर आइन है, तो 2 आइन। और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे आपके पास नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ द 22nd वन। करिए इसका नाम अपने आप सोच के बताइए क्या हुआ इसका नाम। चलिए करते हैं इसमें। भाई CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया CH2। अब 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे कर दो, और ये आ गए आपके यहाँ पे बॉन्ड सेटिस्फाइंग थिंग, दैट इज CH3, और इधर आ गया ये। तो अब यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5, वो वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कवर हो जाएं, तो दिस इज द वे। तो 3 इथाइल, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइम प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट इज पेंट, और अब आ गया यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, प्राइमरी सफिक्स में 1 और 3 पे 2 बार इन है, तो पेंटा 1 3 डाई इन। वाई पेंटा? कल मैंने आपको बताया था, एक से ज्यादा बार अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये होता है, मतलब वर्ड रूट के आगे ए लेटर आ जाता है। Good afternoon, dear. Come, come.
I did only 2 questions just as a revision for alkene and alkynes वाला part का, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं, तो अब हम नया स्टार्ट करेंगे. तो लीव आउट ओनली अ सिंगल पेज और फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देना एंड कॉपी दैट डाउन लेटर बेटा. ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा. अब लिखो nomenclature of organic compounds containing functional groups. तो बेटा जब भी हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, अगर जैसे एक बहुत कार्बन एटम की बड़ी चेन है और उसके अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप 1, फंक्शनल ग्रुप 2 ऐसे करके खूब सारे फंक्शनल ग्रुप लगा रखे हैं. मान लो एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है, जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप 2 ना होता, एक ही होता, तो इस फंक्शनल ग्रुप का, हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होते हैं बेटा. एक होते हैं प्रीफिक्स का नाम, एक होता है उसका सफिक्स का नाम. तो फिर उस सिंगल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स का नाम आप इस्तेमाल करोगे और उसे सेकेंडरी सफिक्स के अंदर डाल दोगे. लेकिन अगर किसी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप बहुत अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, तो इन फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट बनेगी. उस लिस्ट में प्रायोरिटी में जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम का तो सफिक्स लोगे, और बाकी जो छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप जो दो बैठे हुए हैं, मान लो फंक्शनल ग्रुप 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, इसकी मान लो हाईएस्ट प्रायोरिटी है लिस्ट के अंदर, तो इसका कौन सा नाम इस्तेमाल करोगे? सफिक्स का नाम. और कहाँ डाल दोगे उसे? सेकेंडरी सफिक्स के अंदर. लेकिन बाकी जो दो ग्रुप हैं, ये और ये लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हैं. तो इन लोअर प्रायोरिटी को आप देखोगे लिस्ट में इस वाले फंक्शनल ग्रुप 3 के नीचे आ रहे हैं ये, तो इसको लोअर प्रायोरिटी कहकर इनका प्रीफिक्स वाला नाम इस्तेमाल करके सेकेंडरी प्रीफिक्स में डाल दो. समझ में आ गई बात? तो दिस इज द रूल दैट वी हैव टू फॉलो. मैं वही चीज आपको करा रही हूँ, जरा करना शुरू करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. मे आई, इफ यू आर डन विद इट, इसे कॉपी कर लो जिसे करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको वो लिस्ट ही करवाऊंगी, और कैसे उसे यूज करना है ये बताओ. प्रायोरिटी लिस्ट करेंगे सबसे पहले, फिर 23rd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. Okay dear, so now let's move on. Put down the heading priority list. उसमें सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH, और अगर R हटा दूं तो ये होता है C डबल बॉन्डेड OOH. इसका प्रीफिक्स का नाम जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के दो नाम, प्रीफिक्स का नाम इसी के नाम से निकलता है, कार्बोक्सी. कार्बोक्सी. और इसका जो सफिक्स का नाम है जो इस्तेमाल होता है वो है ओइक एसिड. अब सफिक्स का नाम जो इस्तेमाल होता है, कहाँ डालोगे इसे? सेकेंडरी सफिक्स के अंदर ना. तो हमारी पूरी लाइन क्या है? सबसे पहले हम डालते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हम डालते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम क्या डालते हैं? वर्ड रूट, फिर हम क्या डालते हैं? प्राइमरी सफिक्स, और फिर ये डालते हैं. तो जब सफिक्स वाला नाम इसका इस्तेमाल होगा तो तब सेकेंडरी प्रीफिक्स में हो सकता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन की चेन में जो भी हो, पहले आप वो लिखोगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखोगे. अगर साइक्लो हुआ नहीं लिखोगे. अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ मत लिखना. सीधे यानी वर्ड रूट से स्टार्टिंग होगी. ठीक है. तो वर्ड रूट का मतलब होता है बेटा एल्क. एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जनरली अभी फिलहाल हम मान के चलते हैं कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन चेन के अंदर, तो एन. अब सेकेंडरी सफिक्स का मतलब हो गया, एसिड के केस में ओइक एसिड लिखेंगे. तो इसमें सामने वॉवल आ गया है, ई के आगे अगर कोई वॉवल आए
मतलब प्राइमरी सफिक्स में एन इन आइन के ई के आगे अगर वोवल आए ए ई आई ओ यू या लेटर वाई आए तो ये ई ओमिट हो जाता है, यानी नाम बना एल्के नोइक एसिड। ये इसके सफिक्स का नाम इस्तेमाल होता है। एल का मतलब कितने कार्बन, बस वो लिखो, जैसे 2 कार्बन तो इथेनोइक एसिड, 10 कार्बन डेकेनोइक एसिड, 5 कार्बन पेंटेनोइक एसिड। समझ गए ऐसे। अब जैसे मैं आपको दे दूं भाई CH3COOH, तो ऑब्वियसली एक ही एसिड ग्रुप है, प्रीफिक्स का नाम इस्तेमाल नहीं होने का, सफिक्स का नाम इस्तेमाल होगा। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो एक दो, 2 कार्बन है तो आप बोलोगे इथेनोइक एसिड। इसके ऊपर लगा दिया इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन हुए तो बोलो, 3 कार्बन एटम के लिए क्या यूज करेंगे? 3 नंबर के लिए प्रोपेनोइक एसिड। गिव मी अ मिनट डियर, काइंडली। मैं मूव ऑन बेटा, देख लो एक बार आपको।
So let's get started with the next one. Second is सल्फोनिक एसिड। तो सेकंड आता है प्योरिटी लिस्ट में, यानी सबसे बड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब सल्फोनिक एसिड। इसे हम ऐसे लिखते हैं बेटा RSO3H, यानी अगर मैं R को हटा दूं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज SO3H। और इसका सफिक्स का नाम और प्रीफिक्स का नाम लिखें। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। इसके प्रीफिक्स का नाम है इसी के नाम के अंदर सल्फो, और इसके सफिक्स का नाम अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूंगी। देखो, एल्केन प्लस पूरा नाम ही इसका सफिक्स बन जाता है सल्फोनिक एसिड। तो नाम हो गया एल्केन सल्फोनिक एसिड। अब सफिक्स का नाम कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू CH3 CH2 SO3H, कितने कार्बन दिखे आपको कनेक्टिविटी में चेन बनाते हुए? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए इथ यूज होता था। एल्क की जगह बेटा इथ लगा दे बस, इथे सल्फोनिक एसिड, पूरा नाम ऐसे बन गया। गॉट इट? So now next one is third is, या नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एस्टर्स। कराऊं? ओके। RC डबल बॉन्ड OOR, इसको बेटा ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्डेड OOR। तो एस्टर ग्रुप में एक मिनट R हटा दो। अगर R दोनों तरफ से हटा दिया जाए ऐसे दिखता है एस्टर। ये पहचान है एस्टर की, 2 ऑक्सीजन वाला, दोनों तरफ R से क्राउडेड होगा। अब इसका सफिक्स लिखते हैं और उसका प्रीफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स कार्बो एल्कोक्सी, इसका बिल्कुल अलग हटकर है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, कार्बो एल्कोक्सी। और इसका जो सफिक्स का नाम है, अब सुनो, ये R है, ये R डैश है। जो O के साथ जुड़ा हुआ R डैश है वो भी एल्काइल ग्रुप है और ये भी एल्काइल ग्रुप है। लेकिन O के बाद जो R आ रहा है, R डैश जिसको मैं कह रही हूँ, उसका नाम पहले लिखा जाएगा एल्काइल, फिर एल्क एन, और अब आगे आ जाएगा O8। यानी पूरा नाम हो गया एल्काइल एल्केन। अब बेटा याद रख, एल्केन के आगे, एन के ई के आगे अगर वोवल आ जाए तो ये ई ड्रॉप हो जाए, जो अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था, फर्स्ट वाले में देखो, ई ड्रॉप हो गया, सामने वोवल आ गया ओ। इसलिए हमेशा याद रखना, एल्केन एन आ जाए, ईन आ जाए डबल बॉन्ड का, आइन आ जाए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, ई के आगे अगर वो, आई एम सॉरी मैं यहाँ सल्फोनिक पे आ गई, अगर ई के आगे वोवल आ जाता है तो ई ड्रॉप हो जाता है, AEIOU या लेटर वाई आ जाए। ठीक है, तो ई के आगे वोवल आ गया ओ तो ई ड्रॉप हो गया, नाम हो गया ये एल्काइल एल्केनो। ये सबसे टफेस्ट नेमिंग है बेटा। और एस्टर्स की पता नहीं नेमिंग मैंने हमेशा हर साल देखा है बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, मतलब करते ही नहीं बच्चे। और एग्जाम में टीचर्स को पता होता है, दे विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स यू द मोस्ट, यानी जहां आपका वीक पॉइंट होगा वो क्वेश्चन जरूर आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो एस्टर्स की आ जाती है एंड दे नो कि बच्चों का कमांड नहीं होता इसके ऊपर।
तो ध्यान से देखो, अब जैसे ये वाला एस्टर है, तो मैंने क्या कहा था, ओ के बाद वाला ये जो है इसका नाम पहले लिखता है, ये है एल्काइल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। अब बता, एल का मतलब होता है कितने कार्बन एटम है जो कनेक्शन में है, तो ये वाले दो हैं, तो इसके लिए हो गया एथ। अब आगे यूज कर लो, इथ हो गया एल्क, अब ये एनोएट ये हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड O, चलो बताओ OCH3 पहले क्या लिखूं, वेरी गुड, मिथाइल। अब बता बेटा कितने कार्बन है, हाँ इथेनोएट, हाँ इथेनोएट, क्या कहते हैं, इथेनोएट। तो आई सपोज इज डन बेटा, मिथाइल दो कार्बन के लिए इथेनोएट, ऐसी इथाइल दो कार्बन का इधर था और यहाँ पे भी दो कार्बन, तो इथेनोएट। अच्छा इसमें एक और करते हैं, अगर मान लो ये आ जाए, तो अब नाम बदल जाएगा, मतलब तरीका वही रहेगा, बस नाम बदलने की बात बता रही हूँ। जैसे बेटा ये है, तो ठीक है, आपको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप एस्टर पहचान लोगे COO, और दोनों तरफ ये R है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। इसे बोलोगे बेंज, तब एल्क की जगह यूज करोगे बेंज, BENZ, बेंजोइन ओएट, बेन, पहले तो बेंजीन कहते थे, तो हम इसे करते थे बेंज और ओएट, एन भी हट जाता है, ये भी हट जाता है, बेंज ओएट, बेंजोएट बोलते हैं, एक तरह से क्या बोलेंगे, बेंजोएट, ऐसे बोला था। तो थोड़ा हटकर है, इसलिए ये नाम भी करा दिया, ताकि इन केस इफ इट कम्स आप लोग कराएं, वैसे आएगा नहीं, क्योंकि ये सब 12th में आए। बट आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो वहां जाके ना, मैंने देखा है कि फिर स्टूडेंट्स ना, बच्चे 12th स्टैंडर्ड के रिएक्शंस करने में लग जाते हैं, ऑब्वियसली नया सिलेबस है, अब वो 11th की फिर इस नॉमन क्लेचर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, और अगर तुमने अभी दे दिया तो तुम्हारी नॉमन क्लेचर पक्की हो गई, तभी तो उन्हीं बच्चों के तो आते हैं 100 on 100 इन केमिस्ट्री। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, 11th की ऑर्गेनिक्स पे बहुत ध्यान देना बेटा, ये सारी ऑर्गेनिक्स 12th में आपकी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, मिक्स एंड मैच होके कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी, ठीक है। So we are done with it, esters. Now next is fourth one is anhydride. एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एसिड से बनते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स है, एसिड से डिराइव हुआ, तो एसिड डेरिवेटिव। और ये कैसे दिखते हैं जरा देखो, RC डबल बॉन्ड O एक तरफ लिखा, दूसरी तरफ भी RC डबल बॉन्ड O, और बीच में लगा दिया ये वाला O, यानी ये अकेला ऐसा जिसमें 3 ऑक्सीजन है, ये होता है एनहाइड्राइड। ये आर बेटा जहां पे भी 2 आर आते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। और व्हाट इज आर माय डियर, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये 2 एल्काइल ग्रुप सेम भी आ सकते थे, ये डिफरेंट भी आ सकते थे। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स का इसका नो नेम, नो प्रीफिक्स इज देयर, नो नेम, यानी ये जब आएगा सफिक्स के रूप में ही आएगा, और सफिक्स के रूप में एल्केन
और इसका नाम आगे आता है ओइक एनहाइड्राइड। अब बताओ ई ड्रॉप करूं या नहीं? या बिकॉज सामने वोवल बैठा है, तो ये नाम हो गया बच्चे एल्केन ओइक एनहाइड्राइड। अब इसका नाम मैं आपको एक देती हूँ करके, नाम मतलब स्ट्रक्चर देती हूँ, करके देखिए। देखो, कुल मिला के तो 4 कार्बन है, लेकिन क्या ये चारों कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं या बीच में कहीं पे ब्रेकेज आ गया है? हाँ, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूरी शो नहीं हो रही ना, ऑक्सीजन ने तोड़ दिया। तो एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, लेकिन है तो बिल्कुल ऊपर नीचे सेम। तो हम एक ही कार्बन के साइड के नंबरों को काउंट कर लीजिए, 2 आ गए, तो यहाँ कर दो इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो गया, यानी दोनों तरफ सेम है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। इन केस अगर अलग अलग हुआ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे अगर आपके पास यहाँ आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाए CH3 CH2। अब यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चे? और इधर बच्चे 3। तो अब इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ये हुआ इथेनोइक, ये हुआ प्रोपेनोइक, ABCDE। ई के बाद बहुत टाइम बाद आएगा P, प्रोपेनोइक का P। तो हम लिखेंगे इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। समझ में आ गई? इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ओके, तो हमने अभी तक 4 करे। ठीक है, एक में रिवाइज करते हैं। पहले हमने किया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख बेटा, घर पे भी ऐसे ही पढ़ना, ताकि चाहते हो ना चीज बड़ी पक्की हो जाए। ये इसको मैम रिप्रेजेंट कैसे करें? RCOOH। ठीक है, इसके बाद सल्फोनिक एसिड, पहले नाम लिख लेते हैं। इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एस्टर एस्टर एस्टर, या फिर आया एस्टर, फिर आया एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, हमने 4 करे। अब रिप्रेजेंट करो। RSO3, RCOO, इस H की जगह R। ठीक है, ये एसिड से ही तो डिराइव है, तभी इसे कहते थे एसिड डेरिवेटिव। तो ये H हटाकर बस R आ जाता है। 2 R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। और ये क्या है? RC डबल बॉन्ड, ऐसे नीचे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड O से कनेक्टिविटी। ये हुए सिंबॉलिकली, हम इसे हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो ये इसलिए जरूरी होते हैं। अब आ जाओ इनके प्रीफिक्स के नाम। वेरी गुड, कार्बोक्सी, द नेम इज हियर ओनली। दिस इज सल्फो, सल्फो। प्रीफिक्स में सिर्फ सल्फो है बेटा। एस्टर का कार्ब, कार्बोक्स, कार्बो एल्कोक्सी। ठीक है, और एसिड एनहाइड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। अब सफिक्स के नाम पे आ जाओ। वेरी गुड, ओइक एसिड, ये पूरा ही नाम इसका सफिक्स है। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ ये लिखी हुई, एल्केन तो सब में ही लगना है। ठीक है, और लास्ट में एस्टर का एल्काइल, एल्केन ओएट। ओएट ना बेटा, ओएट, यहाँ एसिड नहीं आने का। एसिड एनहाइड्राइड में आएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये नाम ही इसका सफिक्स बन जाता है। ऐसे याद करने होंगे, ये मैंने तरीका बताया है घर में कैसे करना। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन, एसिड हेलाइड। ये होता है RC डबल बॉन्ड OX, या C डबल बॉन्ड OX। जहाँ पे X जो है वो होता है कोई हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वॉट एवर।
तो अगर मैं बनाऊं इसका पहले प्रीफिक्स और एक तरफ सफिक्स। तो इसके प्रीफिक्स में अगर हम बात करें हेलो फॉर्मल, और इसके सफिक्स का नाम है दैट इज ओइल हेलाइड। कैसे यूज करेंगे? एल्केन प्लस ओइल हेलाइड। पता है बेटा सफिक्स ये है, मैं इसके आगे लगा रही हूँ, जो किसी चीज के आगे लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज लाइक मिसेस उपहार सिंघल, तो सिंघल इज माई सफिक्स एंड उपहार इज माई बेसिक नेम, राइट? तो ऐसी बेसिक नेम तो एल्केन की फैमिली का चल ही रहा है, उसके आगे जिसको लगा दोगे वही कास्ट, मतलब वही उस कैटेगरी में फंक्शनल ग्रुप में आ जाता है। तो ये है हमारे पास सफिक्स, ये तो मैं ऐसे लगा रही हूँ ताकि आपको फ्लोइंग में पता चल जाए इथेनोइक है या प्रोप है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, इसका मतलब होता है एल्क का। ठीक है, तो फिलहाल ओइल हेलाइड इज द मेन थिंग। तो अच्छा अब बताओ ई को ड्रॉप करूं तो नाम हो गया एल्केन ओइल हेलाइड। व्हाट इज हेलाइड? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या है, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे नाम चलेंगे। अब जैसे मैंने आपको दिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो कितने कार्बन कनेक्टिविटी में है? दो, तो कर दो यहाँ पे। हाँ, इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल, ई होता है ना, ई ABCD ई, इथेनोइल क्लोराइड। ओके, अब बता अगर ये कर दिया जाए, प्रोपेनोइल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनोइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा दूं तो ब्रोमाइड, आयोडीन लगा दूं तो आयोडाइड एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये आ जाए, हाँ बहुत बढ़िया, बेंजोइल, बेंजोइल होता है बेटा, बेंज लगता है, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। डन। नाउ द सिक्स्थ वन इज एसिड अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, और R हटा दिया तो C डबल बॉन्ड ONH2। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोइल, और सफिक्स का नाम है अमाइड ही, यानी एल्केन के आगे क्या लग सकता है? अमाइड। तो ई लेटर ओमिट हो जाएगा, नाम बन गया एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। तो इफ आई से आई हैव SC डबल बॉन्ड ONH2, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन के लिए मिथ, तो मिथेनामाइड। हाँ, CH3C डबल बॉन्ड ONH2 हो तो हाँ इथेनामाइड, बिल्कुल। बेंजीन वाला ग्रुप हो तो वेरी गुड, बेंजामाइड। प्लीज चेक डाउन द स्पेलिंग, कार्बामोयल है बेटा, CARBAMOYL, कार्बामोयल। ओके डियर।
Now next is ketone. एक सेकेंड, नहीं सॉरी बेटा, सॉरी, सेवेंथ इज साइनाइड. साइनाइड, साइनाइड का नाम तो सुना होगा, इट्स अ पॉइजन, है ना? कैसे, क्यों, कैसे ये पॉइजन है, बताएगा कोई मुझे? क्या करता है? एज सून एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड, तो कहते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू इन ऑर्डर टू सेव पर्सन. व्हाई? पता है आपको क्या करता है? कार्डियक अरेस्ट कर देता है एकदम से. तो कुछ लोग इतने वो होते हैं, मतलब लाइक क्रिमिनल माइंडेड पीपल, दे यूज साइनाइड एंड दे इंजेक्टेड टू समबडी, और लाइक ब्लेड पे लगा दिया तो किसी के यूं कट मार दिया, तो जरा सा भी कांटेक्ट में आ जाएगा अगर साइनाइड, तो इट कॉजेज कार्डियक, किसी भी एज. तो इसमें ये भी नहीं है कि कोई यंग है या कोई कोई बूढ़ा है, या कोई 80 प्लस है, कोई 60 प्लस है, कोई 40 प्लस है, या कोई 30, या कोई 11 प्लस है. कोई मायने नहीं है. ठीक है, ये खुला भी नहीं मिलता मार्केट. ठीक है, तो कभी भी लैब में ना बेटा केमिकल्स को लेके मजाक मत कर देना. ठीक है, अब तो जुवेनाइल केस भी नहीं लगेगा, अब तो कहानी अलग हो जाएगी. ओके, तो इसलिए कभी भी केमिस्ट्री में, मैं आपको स्पेशली बता दूं, कभी भी केमिकल्स को लेके मजाक नहीं करना चाहिए. जो रखे रहते हैं ना केमिकल्स, तो बहुत दिनों के भी होते हैं, तो किसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है या पता नहीं क्या क्या. कई बार तो बॉटल खोलते ही एकदम जो गैस सी निकलती है कुछ केमिकल्स में से, वो फेस को ऑल्टर कर जाती है. तो इसे बहुत ध्यान रखना चाहिए, केमिकल्स के साथ कभी भी खेल नहीं. खैर, दिस इज साइनाइड. तो जरा इसका प्रीफिक्स के नाम करते हैं, जो इसका नाम के अंदर ही हिडन है बेटा, साइनो. मगर इसका जो सफिक्स का नाम है वो है नाइट्राइल, बिल्कुल हटकर. और आपको मैं बता दूं आपको कि साइनाइड्स को नाइट्राइल्स भी कहते हैं, इस वजह से ही. तो नाम हुआ एल्केन प्लस नाइट्राइल. अब क्या सामने वॉवल है ई के, तो ये ई रिटेन होगा, मतलब ये नहीं ऑमिट होगा. एल्केन नाइट्राइल. तो अगर जैसे CH3CN है, तो कितने कार्बन है? दो. तो इथेन नाइट्राइल. CH3CH2CN है, अब बताओ. हाँ, प्रोपेन नाइट्राइल. तुम्हें बस ये देखना है बच्चे, कितने कार्बन कनेक्टिविटी में. ठीक है, लॉन्ग चेन कार्बन एटम, बस उनका नाम एल्क से रिप्रेजेंट होगा. नाउ 8 नंबर इज एल्डेहाइड. ये सब प्रायोरिटी लिस्ट है बेटा, 1 2 3 4, रैंकिंग चेंज नहीं करना. ठीक है, इसी ऑर्डर में याद करना है. तो 8 इज एल्डेहाइड. नाउ ऑल ऑफ यू आर डन. तो एल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड एज RCH डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड OH. तो इसका प्रीफिक्स का नाम है फॉर्मिल, कुछ इसे फॉर्माइल कहते हैं. और सफिक्स का नाम है अल, जो पहले दो लेटर्स है. डोंट से ऑल, इसे कहते हैं अल. तो एल्केन प्लस अल, तो नाम क्या बन गया? एल्केनल. विल ओमिट ई हियर. तो यहाँ पे आ जाएगा CH3CHO. चलो बताओ कितने कार्बन? क्या देखूं? इथेनल. इथेनल. याद रखना, ABCDE, इथेनल. नाउ नेक्स्ट इज, ये याद रखना बेटा, इसको मत कह देना अल के साथ. जैसे यहाँ CHO है तो एल्डिहाइड ही, लेकिन इसको हम कहते हैं बेंजिल्डिहाइड. जस्ट एन एक्सेप्शन टू रिमेम्बर. पूरा नाम ही यूज हो जाता है, बेंज एल्डिहाइड.
बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बेंज तो यूज हुआ ही, जैसे आपने याद कर रखा है, पर इसमें अल नहीं लगता, अल का पूरे साथ मतलब अल लगता है, लेकिन उसके साथ डिहाइड भी लगता है, बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट इज कीटोन देयर, कीटोन। आर यू डन विद इट? कीटोन, इसे हम कहते हैं आर सी डबल बॉन्डेड ओ आर, यानी सी डबल बॉन्ड ओ इज कीटोन। और सेम हो सकते हैं, डिफरेंट। अगर इसकी बात की जाए प्रीफिक्स की, तो इसके नाम के अंदर ही है कीटो, या ऑक्सो भी कहते हैं कई बार इसे। और इसके सफिक्स भी इसी के नाम के अंदर हिडन है, लास्ट का ओ एन ई, ओन बोलते हैं, वन मत बोलो। ठीक है, इसे ओन बोलते हैं। सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग यू बच्चे। हाँ, यू कैन से दैट वे, यू कैन से दैट। नाउ एल्केन प्लस ओन, अब ओमिट कर जाएंगे ई को, और यहाँ आ जाएगा एल्केनो, एल्केनन, ऐसे बोल एल्केनन। ठीक है, अब देख बेटा, इसमें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री लिखा, क्योंकि ये सी डबल बॉन्डेड हो मिड में है, बीच में है, तो इसे ऐसे नंबर करते हैं 1 2 3। फिर हम इसे लिखते हैं, तीन कार्बन है ना, तो प्रोपेन, और फिर एक क्वेश्चन मार्क देख, यानी मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ इसमें, दैट इज एल्केन क्वेश्चन मार्क और ओन, तो प्रोपेन 2 ओन। डन दिया। टेंथ इज अल्कोहल। एक में मैं एक और कीटोन करा दूं, एक सेकेंड बेटा, एक ये और करो। 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या लिखते हैं? पेंटेन, अब कौन सा ओन? 3 ओन, दैट्स करेक्ट, समझ गए? ऐसे। नेक्स्ट इज बेटा अल्कोहल। आर ओ एच बचपन से जानते हो, और ये हो गया ओ एच, आर हटा दिया तो ओ एच से दिख जाता है अल्कोहल। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स होता है, जो इसी के नाम के अंदर है, ऑल, अल्कोहल। अब अगर इसके सफिक्स को जोड़ा जाए, तो एल्केन प्लस ऑल ग्रुप, एल्केनॉल। तो C2H5OH, कितने कार्बन? 2, तो इथेनॉल। इसको कहते हैं, देख,
बेंजाइल अल्कोहल, इसे ये कहते हैं। और अब अगर आ जाए CH3, मतलब सिर्फ ना जब ये वाला ग्रुप आता है थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, बेंज आता है तो। अच्छा बताओ अब इसको क्या कहेंगे? यस, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल। नेक्स्ट इज 11th वाला, मरकैप्टन। MERCAPTAIN, मरकैप्टन। माइट भी टीचर्स ये ग्रुप ना कराएं आपको, मरकैप्टन। मरकैप्टन में अल्कोहल से रिजेम्बलेंस है बेटा। जैसे अल्कोहल होता है ROH, वहां O हटा के सल्फर लगा, ऐसे। तो इसका प्रीफिक्स का नाम है मरकैप्टो, और इसका सफिक्स का नाम है थाइऑल, यानी एल्केन थायोल। अब ई ऑमिट नहीं होने का, क्योंकि सामने कॉन्सोनेंट है, कोई वोवल नहीं है, टी लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जैसे CH3SH, तो व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल दिस एज, एक कार्बन है तो मिथेन थायोल। CH3CH2SH, इथेन थायोल। हाँ। एंड और 12th वन इज अमाइंस, वो लास्ट ही मान लो फंक्शनल ग्रुप्स में। बाकी तो एल्केन एल्कीन एल्काइन आएंगे फिर उसके बाद, तो वो नहीं हमें इतने करने, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पता होते हैं। तो 12th नंबर डालिए, दैट इज अमाइंस। अमाइंस आर रिप्रेजेंटेड एज RNH2, और या फिर ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा, अमाइंस 3 तरीके के होते हैं। प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, और टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस में RNH2 होता है, यानी अमोनिया, मान लो अमोनिया से ही बनते हैं ये। एक H कम करके R लगा, 3 हाइड्रोजनों की जगह एक R लगा दिया, एक H हटा के। अब सोच बेटा, अगर 2 H कम करके 2 R लगा दिए तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीनों H हटा दिए अमोनिया में से और तीनों जगह R लगा दिए तो टर्शरी अमाइन। तो दिस इज प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, एंड दिस इज टर्शरी अमाइन। अब इन, अगर मैं प्रीफिक्स का नाम करूं इन जनरल, इनका नाम यूज होता है अमीनो। लेकिन अगर मैं सफिक्स का नाम यूज करूं इन सब में, तो अमाइन नाम ही यूज होता है, अमाइन। अब कैसे यूज होता है जरा ये बात करते हैं, क्योंकि तीनों के अलग हैं थोड़ा थोड़ा, वो हमें सीखना है। तो नाम तो वही बन गया बेटा, एल्केन का ई हटा दिया और लास्ट में अमाइन लगा दिया, एल्केन अमाइन।
चलिए जरा करते हैं इसको, कराऊं। अब देख बेटा, जैसे RnH2 है, मैंने यहाँ पे करा CH3NH2 या C2H5NH2, तो कितने कार्बन है? एक। तो मिथेन अमाइन, और दो कार्बन है तो हाँ, इथेन अमाइन। इनके में प्रॉब्लम होती ही नहीं है। प्रॉब्लम आएगी मतलब थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा सेकेंडरी अमाइंस में। आर, RN बीच में और एक H, ये सेकेंडरी अमाइन। तो अगर जैसे ये CH3NHCH3, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दो आर हैं तो दोनों आर अलग अलग। तो यहाँ तो सेम है ना, ठीक है। जब दोनों तरफ सेम होते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि एक होता है बेटा देख जनरल नेमिंग, एक होती है बेटा हमारे पास यहाँ पे दैट इज IUPAC नेम। ठीक है, तो जब हमारी जनरल नेमिंग आती है तो हम इसे कभी कभार डाई मिथाइल अमाइन भी बोल देते हैं ऐसे करके। लेकिन अभी हम IUPAC सीख रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलना। ओके, इसका नाम एन से कनेक्ट किया जाता है। किससे? एन से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जब इसका नाम आप कनेक्ट करोगे तो एन के साथ बोलना पड़ेगा, एन मिथाइल। बेटा मैं करा ही रही हूँ, द वन हु इज आस्किंग मी, जरा एक मिनट प्लीज यहाँ पे देखे बोल्ट पर, जरा प्लीज ध्यान ध्यान से देखें इधर। देखो, दो CH3 हैं, तो किसी भी एक CH3 को एन के साथ बोल दो, एन मिथाइल। तो ये हो गया एन मिथाइल। और दूसरा जो CH3 बचा, उसका कर दो एल्केनामाइन वाला नाम यूज। तो यही तो हमने सीखा है सफिक्स में नाम। तो फिर बना दो इसका मीथेनामाइन। समझ गए? लेकिन जो यहाँ है, अब आप कहोगे मैम यहाँ तो अलग अलग है, अब यहाँ कैसे सिलेक्ट करें? जहां कम कार्बन है उसको एन के साथ बोलो, जो ज्यादा कार्बन है उसका एल्केनामाइन बनाओ। तो बताओ नाम। एन मिथाइल, दो कार्बन या ज्यादा है तो उसका बना दो एल्केनामाइन। वेरी गुड, इथेनामाइन। ये हमारे पास प्राइमरी का हो गया, ये हमारे पास सेकेंडरी का हो गया। अब टर्शी का करा। आए समझ में सबको? तो RNR, और यहाँ पे अब पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो तीनों सेम आ जाए, या दो सेम हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए, लाइक C2H5। या क्या हो सकता है कि तीनों ही डिफरेंट हो जाए। बताओ, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो अब इसको बोलो। अब एन के साथ दो को जोड़ लो और लास्ट वाले का एल्केनामाइन बना दो। चलो बोलो, N, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, हाँ, मिथेन अमाइन। समझ गए? अब इसका बताओ, फिर बोल दो इसके साथ, N, डाई मिथाइल, हाँ, इथेनामाइन। अब इस वाले का नाम यहाँ लिख रही हूं मैं। अब बता बेटा, एन मिथाइल, एन इथाइल, और ये है प्रोप। तो प्रोप पे सबसे ज्यादा कार्बन है ना, उसका तो प्रोपेनामाइन बनेगा। और ये मिथाइल और इथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, यानी एन इथाइल। अब क्या लिखोगे? एन मिथाइल। अब फिर नाम आएगा प्रोपेनामाइन। बेटा बीच में गैप नहीं आता लेटर्स के बीच में, जब तक नंबर ना आए बीच में, तो लगातार लिखना होता है इसलिए।
अच्छा, एक मैं आपसे पूछूंगी, अभी कर लिया ये, बस लास्ट वाला बस एक रह गया बेटा, उसके बाद डन, देन वील स्टार्ट टुमारो। तो पहले बस एक और कर, व्हाट इफ अगर ये आ जाए, तो एक ज्यादा वाला कार्बन तो एल्केनामाइन बनाएगा, और बाकी दो को आपको एन के साथ बोलना पड़ेगा। तो एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, अब क्या बना, इथेनामाइन। समझ गए? मैंने इससे बताया भाई, यहाँ तो लोअर ग्रुप दो थे, यहाँ हायर ग्रुप अगर दो हो जाए तो उनको मत बोल देना इन कॉमा एन डाइथाइल। तब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हायर वाले कार्बन का तो एल्कीनामाइन बनाना पड़ेगा, तो एक को तो रोकना ही पड़ेगा, बाकी दो को इनके साथ बोलना पड़ेगा। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ जी। या only first letter is capital and rest of the part will be in continuity, and that too in small letters. Okay dear. Done, beta. So this is all done for today. Rest of all will follow tomorrow. Goodbye for now. और प्लीज अपना बैकलॉग कंप्लीट करना, जो आने वाला टाइम है उसमें आपको कावड़ का ब्रेक मिल जाएगा बेटा, दैट्स अ ब्लेसिंग, काइंडली टेक इट। और इफ यू विल नॉट टेक इट, इट विल लीव यू माय डियर। तो प्लीज मेरी बात मान लो, कर लेना बैकलॉग, और फिर बाकी सब हम आगे बढ़ेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो बच्चे।